जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न में चलते हैं। तो ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में मिले हैं। और मेघालय के खासी पहाड़ी में मिले हैं। किस पहाड़ी में मिले हैं? तो खासी पहाड़ी में मिले हैं। वैसे तो मेघालय में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है। कौन कौन? तो देखिए गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी पाई जाती है। लेकिन डायनासोर की हड्डियों का जीवाश्म कहाँ मिला है? तो मेघालय के खासी पहाड़ी में मिला है। मेघालय के खासी पहाड़ी में मिला है। देखिए इस डायनासोर का नाम क्या दिया गया है? तो सौरीपोड। क्या दिया गया है नाम इसका? तो सौरीपोड इस डायनासोर का नाम रखा गया है। देखिए इसमें खास बात यह है कि इसकी गर्दन और पूँछ बहुत लंबी है। इस डायनासोर की गर्दन और पूँछ बहुत लंबी है और सिर इसका बहुत छोटा है। और पैर जो है ना इसका, तो खंभे की तरह बहुत मजबूत है इसका पैर। पैर देखिए जीवाश्म जीवाश्म के अध्ययन को पैलियंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पैलियंटोलॉजी कहते हैं। देखिए मेघालय, अब मेघालय जो शहर आया तो मेघालय के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए मेघालय मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और शिलोंग जो ये शहर है ना, ये भारत की क्या है, 100वीं स्मार्ट सिटी है। शिलोंग जो है भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी शहर है शिलोंग। देखिए मेघालय को मेघों का घर कहते हैं या पूर्व का स्कॉटलैंड भी इन्हीं को कहा जाता है, मेघालय को। और देखिए मेघालय मेघालय में एक राष्ट्रीय पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी बनी है अभी हाल ही में। भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी, वो भी कहाँ की है? तो मेघालय की ही बनी है। और देखिए मेघालय की जो पीपुल पार्टी है, नेशनल पीपुल पार्टी की, इसका स्थापना किसने किया था? तो पीएन संगमा जी ने इसकी स्थापना किया था। और देखिए मेघालय के सीएम कौन है? तो कॉनरेड संगमा जी यहाँ के सीएम हैं। और भारत का सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन है? तो मानसी राम, वो भी कहाँ पे है? तो मेघालय में ही है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में कोजीत ऑपरेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए कोजीत ऑपरेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आर्म्ड फोर्स के द्वारा ये शुरू किया गया है। आर्म्ड फोर्स का मतलब क्या? सशस्त्र बल। सशस्त्र बल के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये क्या किया गया है? कोजीत ऑपरेशन। देखिए कोजीत ऑपरेशन, इसका नेतृत्व कौन करेगी? और देखिए ये कोजीत ऑपरेशन का नेतृत्व कौन करेगी भारत? तो तो देखिए माधुरी कानिटकर कौन करेगी? माधुरी कानिटकर जी क्या करेंगी इसकी? देखिए माधुरी कानिटकर जी इसकी नेतृत्व करेंगी। ठीक है। देखिए और कहने का मतलब है कि ये जो कोजीत ऑपरेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना और ऑक्सीजन की पूर्ति कराना। और इससे भी बढ़िया खास बात यह है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना और मानसिक रूप से मजबूत करेगा ये। कौन? कोजित ऑपरेशन ने वाला। देखिए और ये क्या करेगा? ये कोजित ऑपरेशन के माध्यम से क्या किया जाएगा कि लोगों को बताया जाए कि आप अंदर से बहुत मजबूत हैं। ठीक है। और वे बहुत जल्द ही ठीक होने वाले हैं। कोरोना वायरस की जो माने कहने का मतलब की चपेट में जो आया गया है, वो बहुत जल्द ही ठीक होने वाले हैं। और देखिए इससे क्या होगा उनके शरीर में कि पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। ठीक है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही हमारे नेवी ने एक ऑपरेशन किया था। नेवी ने कौन किया था? तो समुद्र सेतु 2। कौन किया था? तो समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन किया था। कौन? हमारे नेवी ने। और देखिए हमारे एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ऑक्सीजन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था कि ऑक्सीजन की एयरलिफ्ट कराना जाए। ठीक है। और देखिए एयरलिफ्ट कराई जाए इसकी। देखिए एयरलिफ्ट, देखिए एयरफोर्स के द्वारा ऑपरेशन ऑक्सीजन की शुरुआत की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एयरलिफ्ट कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 3 है कि
4 मई 2021 को मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ये मानस बिहारी जी, देखिए ये थे वैज्ञानिक, मानस बिहारी वर्मा जी का निधन हो गया है। देखिए मानस बिहारी वर्मा जी जो थे ना, ये कहाँ के थे? तो ये भाई साहब बिहार के थे। कहाँ के थे? मानस बिहारी वर्मा जी ये बिहार के थे। ये देखिए बिहार के दरभंगा के रहने वाले थे। कहाँ के? बिहार के दरभंगा के ये रहने वाले थे। देखिए इन्होंने, ये जो थे ना, ये इन्होंने किस में काम किया था? तो DRDO में ये काम किए थे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर चुके हैं, कर रहे थे भी, काम किया था इन्होंने। देखिए इनका प्रमुख योगदान क्या था उसमें? देखिए वहाँ पे इनका प्रमुख योगदान था तेजस। वहाँ पे इनका प्रमुख योगदान क्या था? तो तेजस था। देखिए तेजस जो है ना हम लोगों का, यह एक एयरक्राफ्ट है। क्या है हम लोगों का? तो तेजस है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस कैसा एयरक्राफ्ट है? तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, हल्का है लेकिन लड़ने में ये क्या है? सक्षम है तेजस। तेजस फाइटर विज्ञान में, ठीक है। देखिए और इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर क्या किया था? काम किया था। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर, देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। देखिए मानस बिहारी जी को पद्म श्री पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको, रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। और ये तेजस का निर्माण जो था ना, ये किसने किया था? तो देखिए तेजस का निर्माण एक हिंदुस्तान की है कंपनी, कहने का मतलब वो DRDO की ही एक भाग है। कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL, ये DRDO का ही एक भाग है। और इसने किया था HAL ने किया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किया था। देखिए तेजस, अब मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि तेजस एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, हल्का है लेकिन लड़ने में सक्षम है। देखिए और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। देखिए और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो सतीश रेड्डी जी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। और देखिए DRDO के द्वारा ही डॉक्टर हेमंत सोरेन को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। कौन से ईयर का? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सन 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए इसका करेगा ब्रिटेन करेगा। G7 सन 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? विदेश यानी ब्रिटेन करेगा। देखिए ब्रिटेन तो करेगा इसमें, लेकिन भारत की तरफ से इसमें हिस्सा लेने के लिए कौन जाएंगे? तो भारत के हमारे विदेश मंत्री जाएंगे। कौन? एस जयशंकर जी इसमें शामिल होंगे। देखिए ये बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस बैठक में G7 देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना और कोरोना महामारी जिससे कि सारी दुनिया जूझ रही है, इससे कैसे निपटा जा सके, साथ ही चीन के साथ बढ़ते तनाव और देशों के आर्थिक विकास पर चर्चा की जाएगी। देखिए ब्रिटेन आया है तो ब्रिटेन के बारे में हम कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और लंदन जो शहर है टेम्स नदी के किनारे स्थित है, और इसकी करेंसी है पाउंड। और PM कौन है? तो बोरिस जॉनसन जी यहाँ के PM हैं। और ये बोरिस जॉनसन जी भारत के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन जो कोरोना की दूसरी लहर आई जिसके कारण ये अपना दौरा क्या कर दिए? रद्द कर दिए। ठीक है। ब्रिटेन क्या कहा है कि हम 2030 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से हम बंद कर देंगे, और वह ये अपने देश में पूरी तरह से क्या लाया जाएगा? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग शुरुआत में ला देगा। ठीक है। देखिए G7 का गठन हुआ था 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में तेल संकट के बाद ये हुआ था। देखिए G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। और देखिए 1976 ईस्वी में इसमें कनाडा देश शामिल हो गया। G7 में कनाडा देश शामिल हो गया, तो इसको G7 के रूप में जाना जा रहा है। देखिए अब आखिर G7 में कौन कौन से देश हैं? तो देखिए इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, अमेरिका और
कनाडा। ठीक है, ये देश इसमें शामिल हैं G7 में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो देखिए NHRC का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, देखिए प्रफुल्ल चंद्र पटेल जी को NRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो प्रफुल्ल चंद्र पटेल जी को। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। और देखिए ये जो है ना NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यह एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए PD बेघेला। ये PD बेघेला कौन है, तो देखिए ट्राई के क्या है, ट्राई के अध्यक्ष हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या है, ये अध्यक्ष हैं PD बघेला जी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है कुलदीप सिंह। ये कुलदीप सिंह कौन है, तो CRPF क्या है, देखिए CRPF के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ये वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है KK वेणुगोपाला। देखिए KK वेणुगोपाला जी क्या है, तो भारत के क्या है, महान्यवादी हैं, यानी अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया KK वेणुगोपाला। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो यह पार्क कहाँ स्थित है, तो देखिए यह पार्क आपका स्थित है हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है, तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई जो है ना शेर, उसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देखिए ये कोविड-19 संक्रमण जो है ना उनमें हुआ है, तो ये मनुष्य से जाकर जानवर में पहला केस आया है। मनुष्य से जानवर में ये फैला है, पहली बार ये हैदराबाद में ये केस सामने आया है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में ये आया है। देखिए ये हैदराबाद में स्थित है। देखिए इसमें 8 एशियाई शेर में कोविड-19 संक्रमण हो गया। देखिए इसमें कितने में, तो 8 एशियाई शेर में, 8 एशियन लॉयन में क्या हो गया है, कोविड-19 का संक्रमण हो गया है। देखिए आंध्र प्रदेश आया है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश देखिए हैदराबाद की राजधानी है आंध्र प्रदेश। देखिए ठीक है, हैदराबाद की है। और हैदराबाद को निजामों का शहर कहते हैं। किसका शहर, निजामों का शहर कहते हैं। और हैदराबाद को हमने ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया था। और देखिए ऑपरेशन पोलो कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी में दोस्तों, मेरे दोस्तों, ऑपरेशन पोलो हुआ था। और हैदराबाद जो शहर है मूसी नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और देखिए कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं इससे रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड। तो देखिए किस देश ने कोरोना वायरस की पहली पशु वैक्सीन बनाई थी, तो देखिए ये देश था रूस। कौन था, तो रूस था। और कौन सी वैक्सीन दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन के रूप में रजिस्टर्ड हुई, तो ये देखिए रूस की ही वैक्सीन हुई, स्पुतनिक कौन थी, तो V थी। देखिए एशियाटिक लॉयन के लिए भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, तो देखिए गिर है अपना, नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। कौन सा है, चलिए गिर गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अभी हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश ने कोरोना संकट को देखते हुए 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने राशन देने की घोषणा की है। तो देखिए ये किया है दिल्ली सरकार। दिल्ली की सरकार ने क्या किया है, तो देखिए कोरोना संकट को देखते हुए 72 लाख राशन कार्ड धारकों को क्या कहा है कि हम आप लोगों को 2 महीने क्या देंगे, फ्री में राशन देंगे 72 लाख राशन कार्ड धारी को 2 महीने का मुफ्त राशन मिलेगा। देखिए मिलेगा। और दूसरा ये क्या काम किए हैं, तो दूसरा टैक्सी चालक, ऑटो चालक जो मजदूर हैं, इन्हें 5,000 रुपये का क्या किया जाएगा, तो आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर तो पूरी तरह से लॉकडाउन है। और देखिए कोविड-19 अपने खतरनाक स्टेज पर पैर पसारे हुए है इंडिया में। इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये दिल्ली सरकार बोल रही है कि इसलिए यहाँ से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके लिए आपको हम 2 महीने मुफ्त राशन देंगे। ठीक है, 2 महीने तक मुफ्त राशन देंगे। और देखिए 5,000 रुपये ये देंगे।
मज़दूर को। देखिए, अब दिल्ली में ही था एक मकबरा, हुमायूँ का मकबरा। दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा था और इस मकबरे को, हुमायूँ के मकबरे को पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। और देखिए, ये जो मकबरा था, हुमायूँ का मकबरा, वो चार बाग शैली में बना हुआ था। अब देखिए, दिल्ली दिल्ली जो शहर है भाइयों, ये इंडिया की राजधानी है। क्या? इंडिया की राजधानी है दिल्ली। और देखिए, दिल्ली के सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के, केजरीवाल साहब जी यहाँ के सीएम हैं। ठीक है। और उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, ये कौन सी राज्य सरकार ने की है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया है? तो पर्वत धारा योजना की शुरुआत किया है अपने यहाँ पे। देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पर्वत धारा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अधिकतम समय के लिए पानी को बरकरार रखना। माने अधिकतम समय के लिए पानी को बरकरार रखने के लिए जल स्तर को बढ़ाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश जो है, देखिए इसकी राजधानी कहाँ है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की एक कैपिटल, समर कैपिटल है कहाँ पे? तो समर कैपिटल है शिमला। समर कैपिटल है शिमला। कौन है? समर। ठीक है। और देखिए, दूसरी राजधानी है धर्मशाला, वो विंटर कैपिटल है। कौन है? धर्मशाला, जो विंटर कैपिटल है इसकी। देखिए, हिमाचल प्रदेश, देखिए यहाँ के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर जी यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं। और देखिए, हिमाचल प्रदेश 2022 तक हिमाचल प्रदेश जो है ना, हर घर वाला जल बन जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, 2022 तक पूर्ण रूप से हर घर जल वाला ये राज्य बन जाएगा। ठीक है। ये भारत का पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश, जिसने पहली बार हींग की खेती की गई थी। हींग की खेती की गई थी कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। देखिए, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में ही 100% एलपीजी कनेक्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश ही है। वो भी हिमाचल प्रदेश ही है। देख लीजिए, फगली महोत्सव और लोसार फेस्टिवल, वो भी हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही रोहतांग टनल का नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया गया है? तो अटल नगर कर दिया गया है, अटल टनल कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में आईसीसी ने नुआन जोशा पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। क्या किया है ये? तो नुआन जोशा पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये भाई साहब खिलाड़ी हैं, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं नुआन जोशा, और इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, इन पर प्रतिबंध लगा दिया। नुआन जोशा ये पूर्व खिलाड़ी हैं, कहाँ के? तो ये श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच थे। देखिए, इन पर आईसीसी ने क्या किया है? तो मैच फिक्सिंग करने का दोषी पाए जाने पर इनके क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, ये मैच में फिक्सिंग करते हुए पकड़े गए, जिसके चलते आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या किया इन पर? तो ये 6 साल का बैन लगा दिया। अब देखिए, आईसीसी ने किया है, तो आईसीसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1909 ईस्वी में, इसकी स्थापना होती है। और देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई यूएई में है। दुबई यूएई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले जी आईसीसी के अध्यक्ष हैं, जो कि न्यूजीलैंड देश से संबंधित है। और देखिए, आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी जी आईसीसी के क्या है? सीईओ हैं। अब देखिए दोस्तों, श्रीलंका आया है, तो श्रीलंका देश के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। ठीक है। और श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता है। ये जो कोलंबो शहर है ना, कॉमर्शियल राजधानी है। कोलंबो जो शहर है श्रीलंका की, ये कॉमर्शियल राजधानी है। और देखिए, एक और राजधानी है श्री जवार्धनपुरे कोट्टे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। क्या है ये? एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। देखिए, श्रीलंका की करेंसी क्या है? तो करेंसी है रुपया।
और पीएम कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे जी यहाँ के पीएम है, और पीएम है, प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है, तो गोटाबाया राजपक्षे जी यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और देखिए यहाँ पे श्रीलंका में जो है ना, भाई भाई की सरकार है। ये दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये दोनों भाई हैं। और भाई भाई की सरकार कहाँ पे है, तो श्रीलंका में है। और देखिए श्रीलंका, और जो श्रीलंका और जो भारत है ना, तो कैसे अलग होता है, तो देखिए पाक जल संधि के द्वारा, पाक जल संधि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं श्रीलंका और कौन, भारत। पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका और भारत एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वस्थ आहार योजना की शुरुआत की है। तो देखिए ये किया है मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार की सुविधा किसने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। देखिए इसमें क्या किया जाएगा, तो देखिए इसमें कोरोना रोगियों को हेल्दी खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और मुफ्त में दिया जाएगा। क्या दिएगा, फ्री में दिया जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश की राजधानी जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है सर दोस्तों। और भोपाल में ही मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है। और भोपाल में ही क्या है, भोजताल है। कौन सी ताल है, भोपाल में ही भोजताल है स्थित है। देखिए यहाँ के सीएम कौन है मध्य प्रदेश के, तो शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के क्या है, सीएम है मेरे दोस्तों, सीएम चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर है। देखिए कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो मध्य प्रदेश से ही की गई थी। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना का भी शुभारंभ कहाँ से हुआ था, तो मध्य प्रदेश से ही हुआ था। एक जिला एक शिल्प अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मध्य प्रदेश से ही हुई थी। संकल्प योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हुई थी। बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना को शुरुआत किया था। देखिए मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू किया गया था। देखिए इंतजार आपका अभियान, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश में ही हुआ था। किल कोरोना किल अभियान, रोको टोको अभियान भी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो मध्य प्रदेश से ही किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, सतपुड़ा नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये सब, तो मध्य प्रदेश में ही है। देखिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या, सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 पुरस्कार किसको दिया गया है। तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है मारिया रेसा जी को दिया गया है। ये यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 पुरस्कार किसको दिया गया था, मारिया रेसा जी को दिया गया। देखिए इस पुरस्कार में इनको, ये जो पुरस्कार दिया गया है ना, इसमें इनको क्या क्या मिला है, तो देखिए इसमें 25,000 डॉलर इसमें राशि मिला है। देखिए ये पुरस्कार दिया क्यों जाता है, देखिए खतरे की स्थिति में, जो खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए ये दिया जाता है। देखिए दिया जाता है। देखिए यूनेस्को, यूनेस्को यूनेस्को की फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फिर से सुनिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक फॉर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों, तो इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और देखिए इसी पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का क्या है, मुख्यालय है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का क्या है, मुख्यालय है। देखिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर है। देखिए यूनेस्को के हेड कौन है, तो आंद्रे ओजेले जी यूनेस्को के हेड है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है पायल जांगिल। देखिए पायल जांगिल को अभी चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए उसको नंबर सी में दिया है सुष्मिता लंका, और सुष्मिता लंका को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में दिया है आशा भोसले, और आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।